हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तैयारी बढ़िया चल रही होगी आपकी। ठीक है। अभी एक दो दिन से वीडियोस नहीं हो पाए टाइम क्रंचेस की वजह से। ठीक है। तो अपन जो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ रहे थे वो हमने देखा था कि अगर ऐसे अननोन आ जाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए बी सी दे रखे हैं और हमें लिमिट की वैल्यू दे रखी है उसने, है ना। जैसे यहाँ पर लिमिट का आंसर आ रखा है, तो हमसे वो अननोन वैल्यू पूछेगा। तो उस केस में अपन को क्या करना है? अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, ठीक है, तो हमें ऊपर भी क्या बनाना चाहिए? जीरो आ गया, मतलब जीरो बनाना चाहिए, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब मान लीजिए लिमिट क्या हो जाए? एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए। क्या हो जाए? इन्फिनिटी। तो अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ऊपर भी क्या है? पॉलिनोमियल, नीचे भी क्या है? पॉलिनोमियल। अगर आप ऊपर हाईएस्ट पावर देखोगे तो जो हाईएस्ट पावर है वो आपको कितनी दिख रही है? तीन। और जो नीचे हाईएस्ट पावर है वो कितनी दिख रही है आपको? चार। तो अगर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो ये कौन सा सिचुएशन बन रहा है अपना? ये बन रहा है स्मॉलर। स्मॉलर डिवाइडेड बाय, दैट इज स्मॉलर डिवाइडेड बाय बिगर। अगर ऐसा सीन हो गया, मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा पावर, तो आंसर तो जीरो आता है, लेकिन हमारा आंसर जीरो नहीं है। आंसर क्या है? वन। तो इसका मतलब अगर मेरा फाइनाइट आंसर मिला है, और फाइनाइट आंसर अगर तुम्हें याद हो तो हमें फाइनाइट आंसर कब मिलता था? इफ यू रिमेम्बर, वो हमें मिलता था जब ऊपर और नीचे दोनों की पावर क्या होती थी? बराबर होती थी। ठीक है, मतलब इक्वल अपॉन इक्वल होगा तब हमको हमको फाइनाइट आंसर मिलेगा। तीन पॉसिबिलिटी थी, या तो आपको क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए, या इनफाइनाइट मिल जाए, या फिर कुछ फाइनाइट आंसर, मतलब रैशनल टाइप का आंसर मिल जाए। तो हमें क्या मिल रहा है? रैशनल टाइप का आंसर। तो इसका मतलब इक्वल अपॉन इक्वल होना पड़ेगा इसको। तो अगर इसको इक्वल अपॉन इक्वल होना है, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, जितने भी एक्स क्यूब वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करता हूँ। तो उसका कोएफिशिएंट को इकट्ठा कर रहा हूँ बेटा। जब ए का मल्टीप्लाई होगा तो ये टू ए क्यूब बनेगा। तो ए एक्स, सॉरी, टू ए एक्स क्यूब बनेगा। तो एक्स क्यूब ले रहा हूँ बाहर, तो बचा कितना? टू ए बचा इधर। ठीक है। और इधर क्यूब इधर भी है, तो यहाँ पर बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? बी। इधर सी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस थ्री सी। ठीक। अगला जो है, मैं एक्स स्क्वायर उठा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इधर है, ए का गुणा होगा, माइनस ए हो जाएगा। तो कितना हो गया? माइनस ए। इधर बी है, और फाइव के साथ, माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस फाइव भी हो गया। और इधर भी है, इधर कितना है? वन। सो वन इंटू माइनस सी इज माइनस। प्लस अगला एक्स का कोएफिशिएंट उठा। जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो कितना है? एक्स, एक्स है ही नहीं ऊपर, तो एक्स नहीं है तो इसको हटा दो। एक्स नहीं है, ठीक है, तो एक्स आप हटा सकते हो। तो एक्स इज नॉट देयर। ठीक है। और कोई कांस्टेंट बाकी है? कुछ कांस्टेंट? यस, यहाँ पर कितना बी बचा हुआ है। यहाँ पर और कुछ बचा हुआ है? नहीं। जब ये वन का बी के साथ होगा तब ये आएगा। ठीक है, फोर डिवाइडेड बाई, यहाँ से एक सबसे बड़ा कौन है? एक्स पावर फोर, वो बाहर निकालता हूँ। सो एक्स पावर फोर का कोएफिशिएंट कितना है? फाइव है। इधर कितना? माइनस बी। इधर कितना? प्लस फोर सी। ठीक है, और तो है नहीं। नेक्स्ट, एक्स क्यूब है इधर? इधर एक्स क्यूब नहीं है, बट इधर एक्स स्क्वायर है। हाँ, एक्स स्क्वायर तो है। तो इधर से एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, इधर है खाली। ये कितना है? टू है। प्लस कुछ एक्स का कोएफिशिएंट बिल्कुल है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? ये देखो, ए माइनस वन, तो माइनस ए हो गया। और किधर है? ये रहा, प्लस फाइव है। ठीक है। कांस्टेंट है कोई? कांस्टेंट बिल्कुल है, प्लस सी। ठीक है, इज इक्वल टू वन। अब मुझे एक बात बताओ, हमें आंसर वन कब मिल रहा था? जब इक्वल अपॉन इक्वल था। थोड़ा अच्छे से समझना। अगर इक्वल अपॉन इक्वल करना है, तो अगर यहाँ तीन रहा, नीचे तो तीन है नहीं, तो एक्स क्यूब से काम नहीं चलेगा। मतलब मेरे को एक्स क्यूब नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास नीचे है ही नहीं एक्स क्यूब बनाने के लिए कुछ। यहाँ पर एक्स की पावर फोर है, पर ऊपर नहीं है एक्स की पावर फोर, तो इस टर्म को भी हटाना पड़ेगा, इस टर्म को भी हटाना पड़ेगा, तब जाके एक्स स्क्वायर मिलेगा। तब मुझे आंसर वन मिल सकता। तो अब मुझे इक्वल अपॉन इक्वल बनाने के लिए, टू मेक
इक्वल अपॉन इक्वल क्या करना पड़ेगा बेटा, 2a + b - 3c को क्या कर देता हूँ 0, तो 0 × समथिंग x³ खत्म। सिमिलरली 5a - b प्लस 4c = 0। कितनी इक्वेशन मिल गई, 1 और 2। अब ये दोनों तो हट गए, अब बचा क्या है मेरे पास, मेरे पास बचा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये दोनों जीरो बन गए, तो ये बचा हुआ है, दैट इज x² इंटू -a - 5b - c प्लस b होल डिवाइडेड बाय 2x² प्लस x इंटू -a + 5 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ये 1 आंसर आया है, तो इक्वल अपॉन इक्वल मतलब जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा वो, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा वो वही हमारा आंसर होगा। तो दैट मीन्स -a + 5b - c होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। जो हमारा आंसर कितना है 1। ये इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन है, 3 हम सॉल्व कर। ठीक है, ये चीज आप खुद करिए, इक्वेशन सॉल्विंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैरायटी पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये है अपना 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहा, और 1/n+1 इंटू n+2। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हम सीक्वेंशियल सीरीज में करते हैं। ठीक है, अब वो सीक्वेंशियल सीरीज में हमको पहले इसका सम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको उस पर लिमिट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसका जो जनरल टर्म है, nth टर्म, वो कितना है, 1/n+1 इंटू n+2। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ स्प्लिट करना। क्या करना, स्प्लिट करना। ठीक है, तो अब तुम खुद ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर n+2 लिख दूं, -n+1 लिख दूं, कैसे देखो, जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -n होगा, तो -n से +n कट हो गया, इधर -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 1। ठीक है, तो ऊपर 1, तो ऊपर 1 ही तो था, तो 1 की जगह पे मैंने ये लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2। अब स्प्लिट कर दीजिए। अब जैसे ही आप इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n+2 होल डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2। ठीक है, माइनस n+1 होल डिवाइडेड बाय n+2 इंटू n+1। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, n+2 खत्म हो गया, इधर क्या खत्म हो गया, n+1 खत्म हो गया, तो मेरा जो tn बचा वो कितना आ गया, बोलो। वो आ गया मेरा 1/n+1 माइनस 1/n+2। ये ठीक है, अरे बोलो इसमें कोई दिक्कत। तो ये जो है, ये मेरा T1 है, फर्स्ट टर्म है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है, और ये मेरा Tn। सिमिलरली, तो अगर मैं इधर से T1 निकालना चाहूँ, तो मैं T1 n की जगह पे कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, 1+1 2, सो 1/2 माइनस 1/3। ये ठीक है। अब T2 जो है वो कितना है, 1/3 माइनस 1/4। ये ठीक है। नेक्स्ट कितना आएगा, T3 1/, if you are putting 3 there, so it will be 4 minus 1/5। इस तरीके से जब आप Tn निकालोगे तो वो कितना आएगा, 1/, वो तो हम ऑलरेडी निकाल के रखे हुआ है, n+2। ठीक है, अब इन दोनों को मैं, अब यहाँ पर क्या हो रखा है, ऐड हो रखा है ना, तो मैं भी ऐड कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये देखो, ये कट हो गया, ये -3, ये +3, ये प्लस माइनस, ऐसे कटते करते ये सब कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, जो इन सब का सम है, T1 प्लस T2 प्लस जो कि मुझे चाहिए, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, Sn। वो कितना आएगा, इधर से तो 1/2 बचा, -1/n+2 बचा। ठीक है, ये बचेगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, सही है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन बन गया वो कैसा बन गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड अब जो अंदर का सम है वो कितना है, 1/2 माइनस 1/n+। ठीक है,
अगर आप देखोगे तो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं, आप एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 माइनस 1/∞+2 इन्फिनिटी, एंड 1/∞ इज नथिंग बट 0, सो 1/2 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको करना क्या होता है मैं बता देता हूँ आइडिया। हमको अगर जैसे इनटू में रहता है तो हमको स्प्लिट करके माइनस में लाना होता है। जैसे यहाँ पर हम क्या लेके आए, 1/n, 1/n+1 माइनस 1/n+2, क्यों? क्योंकि जब माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा तो वो कटेंगे, कटेंगे तो हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा 1/(into) में कुछ रहा तो उसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करते हैं सो दैट जब मैं उनको सबको ऐड करूँ तो वो कट जाए, हमारा आंसर एकदम सिंप्लीफाई हो जाए इस तरीके से। ठीक है, चलिए। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप याद रखना चाहे तो रख सकते हो, मतलब रेकमेंड करूंगा, आप इस तरीके के क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि अगर इस तरीके का 1/2 × 3 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, 2 × 3, कल को हो सकता है 2 × 4, 4 × 6, इस तरीके का अगर आ जाए तो जो आपका आंसर होता है, जो आंसर होता है वो आपका जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट, दैट वन, यस, द नंबर फर्स्ट नंबर जो भी उधर लिखा है, ठीक है, वो 1/, में चलेगा ये सब, 1/, दैट फर्स्ट नंबर इनटू डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ का, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जितने भी नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है वो कितना है बताओ, 3 - 2, वो कितना है, 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1/, फर्स्ट हम कितना है 2, इंटू डिफरेंस कितना 1, खत्म, आंसर खत्म। आई बात समझ? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए उसने हमसे पूछ लिया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 into dot 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 plus 1/n plus, let's say n into n+2, if I'm writing here n into n+2, चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है वो मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ, अदरवाइज मुझे टीएन लिखना है, फिर वो पूरा प्रोसेस करना है, उस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर उसको आप स्प्लिट करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 1/, फर्स्ट कितना है 2, इंटू डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस बोलो, जो डिफरेंस है वो कितने का होता है, 2 का, 1/4, कितना आंसर हो जाएगा ये बताओ। आप क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आराम से डील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 3 3 का आ जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, अगर 3 3 का आ जाता है तो फिर क्या कैसे करना है, जैसे कि एक क्वेश्चन अपन पकड़ लेते हैं। लेट्स से वन क्वेश्चन इज दिस, लिमिट n tending to infinity, and says 1/2 × 3 × 4 plus 1/3 × 4 × 5 plus 1/, uh, like next will be, this is 4 × 5 × 6, and dot 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 1/n+1 into n+2 into n+, like this। ठीक है, अब इसमें भी अपन को देखो इनटू में नीचे है ना, तो अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कैसे करें, जैसे पहला टर्म है जो कि हमारा क्या दिया होगा, 1/2 × 3 × 4, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। पहले मैं इसको पूरा करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रिक भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने टी एन लिख दिया, टी एन कितना है, 1/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो इसको मैं
अगर दो दो का लेके चलो, मतलब वो दो दो का कैसे कि अगर मैं यहाँ पर एन ऐसा लिखना कुछ, ऊपर कितना लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं n+1 इंटू n+2 लिखता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, हमको इनका डिफरेंस लिखने का है ना, तो अपन कुछ ऐसा करेंगे। अरे हट क्यों नहीं रहा है भाई। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं n+3 -n+1 लिख रहा हूँ, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, इस तरीके से। बट दिक्कत क्या हो गई इस बार, ये जो है n से n कट जाएगा, बट ये 3 - 1 रहेगा। तो 3 - 1 तो 2 होता है, तो ऊपर तो 2 बच जाएगा, पर मेरे पास तो 1 है। तो मैं अगर ऊपर 2 है तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए 1/2 भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो देखो जब मैं स्प्लिट करूंगा तो n+3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/n+1 इंटू n+2, ठीक है। माइनस n+3 कट गया, इस बार क्या कटेगा, n+1 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, n+2 इंटू n+3, इस तरीके से, ठीक। तो ये मेरा टी एन है। तो टी एन आ गया मेरा, टी एन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/n+1 इंटू n+2 माइनस 1/n+2 इंटू n+3, ठीक है। अब वापस ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है, ये मेरा T4 है, सॉरी Tn है, ये nth टर्म है ना, ये nth टर्म। तो अगर मुझे T1 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 1/2 इंटू एन की जगह 1 डालना है, तो 1 डालो, तो ये 2 × 3 हो गया, -1/3 इंटू 4 हो गया, पहला हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट T2, अब एन की जगह 2 डाल दो, तो 2 डालेंगे, 1/3 इंटू 4 -1/4 ऐसा। देन T3 अगर आपने लिखा तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा बोलो, 3 डाल रहा हूँ तो 1/4 इंटू 5 माइनस 5 × 6, इस तरीके से। वैसे ही डॉट 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 टी एन लिखेंगे, तो टी एन कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/n+1 इंटू n+2 माइनस 1/n+2 इंटू n+3, ठीक है भाई। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। अब देख लो क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है, 1/2 तो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, अंदर तो यही बचेंगे। ये कट रहा है, ये खत्म हो गया, क्या बचा टी एन बोलो। सो टी एन, समेशन ऑफ टी एन, मतलब सबका जो सम है, टी एन जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एस एन, जो कि हमारा ये है अंदर में, तो वो कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 इंटू, इधर क्या बचेगा बोलो, ये इधर से 1/2 इंटू 3, ठीक है। एंड 23 एन माइनस का 1/n+2 इंटू n+3, ठीक है भाई। अब इसको लिमिट के अंदर डाल दो, लिमिट एन टेन इंटू इंफिनिटी, तो बेसिकली कितना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3 माइनस 1/n+2 इंटू n+3, ठीक है। तो ये अगर सॉरी इक्वल टू नहीं है इधर, ये सब इसमें एन की जगह इंफिनिटी डालो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3 माइनस 1/इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी विच इज सिंपली इंफिनिटी। तो आंसर कितना हो गया, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3 माइनस 0, दैट्स इट। सो दैट आंसर इज नथिंग बट 1/6 1/12, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक भी काफी सिंपल है। ट्रिक ये है, अरे भाई साहब क्यों परेशान कर रहा है यार ये, ट्रिक ये है,
तो ओके, आई एम राइटिंग विद द सेम पेन. सो ट्रिक इज दिस. ट्रिक ये है, अगर ऐसे तीन तीन का आ जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना. आप देखा, ध्यान से देखो, क्या है 2 into 3. तो ये जो पहला पेयर है, ये क्या है? फर्स्ट पेयर. दिस इज फर्स्ट पेयर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना? तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है? 1/, फर्स्ट पेयर. फर्स्ट पेयर इनटू. अब साथ में 1/2 है, और 1/2 कुछ नहीं है, वो पहले वाले और लास्ट वाले का डिफरेंस है. क्या है? डिफरेंस. इनटू डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, थर्ड. सो दैट इज नथिंग बट 2 into 3. डिफरेंस इज 2. आंसर बनाओ. ठीक है. तो अगर इस तरीके से आ जाएगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली वैरायटी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं. जैसे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं. जैसे मान लो क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं सुबह. लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया, ठीक है. तो क्या क्या आ जाएगा ये? 3 to the power n plus 4 to the power n and to the power 1/n, लेट्स से. ठीक है. तो अभी क्या है कि एन टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब 3 to the power infinity, 4 to the power infinity, तो दोनों ही इंफिनिटी है, क्योंकि अगर एक से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी तो आंसर इंफिनिटी आता है. ठीक है. तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी, एंड 1/infinity इज 0. सो दिस इज नथिंग बट विच फॉर्म? इंफिनिटी टू द पावर 0 है. ठीक है. तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ. मैं जो कर रहा हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो इसमें सबसे बड़ा टर्म है उसको कॉमन उठा ले रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? देखो, अगर तुम्हें याद हो तो हमने जब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी किया था तो इक्वल अपॉन इक्वल किया था. तो उसमें एक्चुअली कर क्या रहे थे हम? प्रोसेस क्या था कि हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसको कॉमन निकाल लेते थे. तो यहाँ पे मैं पूरा ही टर्म कॉमन निकाल ले रहा हूँ. तो यहाँ पर जो हाईएस्ट टर्म है वो 4 to the power n है, उसको कॉमन निकाला. जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो पावर में जो 1/n है वो भी बाहर आएगा. तो कितना बचेगा बताओ? 3 power n/4 power n प्लस 4 power n/4 power. ये क्लियर हो गया? होल पावर 1/n. तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी. एन से एन कट हो गया तो बचा 4 इंटू ये 3/4 टू द पावर एन प्लस 1. इज दैट ओके? टू द पावर एन. मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा, अगर नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब पॉजिटिव है बट 1 से छोटा है, उसकी पावर अगर इंफिनिटी है तो आंसर 0 आएगा. मतलब अगर 0.7 की पावर इंफिनिटी कोई बोले, 0.9 की पावर इंफिनिटी तो 0. जैसे 0.001 की पावर इंफिनिटी 0 होंगे. ठीक है. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब ध्यान से देखो, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, ठीक है, अगर मैंने लिमिट अप्लाई किया तो यहाँ पर 4 है इंटू, ये ध्यान से देखो 0.75 है की पावर इंफिनिटी. समझ आ रहा है बेटा आपको? 3/4 की पावर कितना? इंफिनिटी प्लस 1, 1/infinity. सो दिस इज 4 इंटू, दिस इज 0 प्लस 1 to the power 0, एंड दिस इज 1 to the power 0. 1 to the power 0 इज 1 ओनली. सो 1 into 4. सो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया. समझा बात? क्या किया मैंने? हाईएस्ट टर्म को कॉमन निकाल दिया, बस खत्म. उसके बाद अगर इंफिनिटी पावर में है और नंबर जो जिसकी पावर है वो 1 से छोटा है तो आंसर 0. समझे? एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं. जैसे लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 to the power n plus 4 to the power n plus 5 to the power n plus 6 to the power n to the whole power n. अब मुझे इसमें बताओ, मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए? आप ही बोलो. 6 to the power n सबसे बड़ा वही है, उठा लेते हैं कॉमन. एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 6 to the power n कॉमन निकाल. तो कितना हो जाएगा? 3/6 to the whole power n प्लस 4/6 to the whole power n प्लस 5/6 to the whole power n प्लस 6 power n/6 power n इज 1 to the power 1/n. अच्छा, कॉमन आएगा तो पावर 1/n भी रहेगी. ठीक है, बाहर निकल रहा है ना वो. तो n से n कट हो गया. तो आंसर कितना? 6. n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0.5 की पावर इंफिनिटी कितना? 0.
ये भी एक से कम है, क्योंकि 4/6 एक से कम आता है, उसकी पावर इन्फिनिटी जीरो। 5/6 भी एक से कम है, की पावर इन्फिनिटी जीरो। प्लस 1 टू द पावर 1/इन्फिनिटी, जो कि जीरो है फिर से, तो आंसर कितना आ गया? अच्छा। आप एक चीज नोट कर रहे हो उधर, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। इसका आंसर कितना आया? 4। इसका आंसर कितना आया? 6। क्या तुम्हें नहीं लग रहा, अगर ये पैटर्न है, इफ इन दिस पैटर्न, इन दिस पैटर्न, आंसर क्या है? बड़ा नंबर। क्या है बेटा पैटर्न? बड़ा नंबर जो भी है। यहाँ पर 4 था बड़ा नंबर, तो 4 आंसर आ गया। यहाँ पर 6 बड़ा नंबर है, तो 6 आंसर आ गया। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, like 3 to the power n plus 6 to the power n plus 9 to the power n to the power 1/n। ठीक है। तो अब क्या तुम मुझे पूरा करके बताओगे या डायरेक्ट आंसर बता दोगे? डायरेक्ट आंसर कितना है? 9। खत्म। 9 भाई, बड़ा वाला है, आंसर वही है। बस n टेंडिंग टू इंफिनिटी होना चाहिए, और 1/इन्फिनिटी, मतलब इंफिनिटी टू पावर जीरो फॉर्म है इस तरीके से। और इस फॉर्म में अगर उसने दे रखा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इसका आंसर कितना है बेटा? बड़ा वाला नंबर है। जैसे कुछ एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। 3 to the power 1/x प्लस 4 to the power 1/x प्लस 5 to the power 1/x प्लस 6 to the power 1/x प्लस 7 to the power 1/x होल पावर x। समझे? अब तुम कहोगे सर, ये तो भैया जीरो जा रहा है, ये तो इन्फिनिटी जाना चाहिए था। मेरा मतलब वो है ही नहीं। मेरा क्या मतलब है भाई, फॉर्म ये बनाना ना। अगर तुमने जीरो डाला, तो 1/0 इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी डायरेक्ट डाल रहे थे तो इन्फिनिटी बन रहा था। अब उसने क्या खेला कर दिया? खेला कैसे? इसको उल्टा कर दिया, इसको लिमिट को भी उल्टा कर दिया। क्योंकि 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, इसको वन एन को क्या बना दिया? 1/x बना दिया। तो सेम ही चीज है ना, सेम ही चीज हो गई ना भाई। तो बन तो एट द एंड क्या बन रहा है? इन्फिनिटी ही बन रहा है ना। यहाँ पर भी वही बन रहा था, यहाँ पर भी वही बन रहा है। इधर क्या बन रहा था? 1/इन्फिनिटी जीरो बन रहा था। तो यहाँ पर एक्स क्या है? जीरो ही तो है। तो फॉर्म इज सेम। विच फॉर्म बेटा? इन्फिनिटी टू पावर जीरो फॉर्म। आंसर बोलो फटाफट। लास्ट जो सबसे बड़ा है वही आंसर है। खत्म हो गया, निपट गया। अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, 1 to the power cosec square of x plus 2 to the power cosec square of x plus 3 to the power cosec square of x plus dot 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 plus n to the power। अब तुम कुछ भी नंबर ले सकते हो, n ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, 1000 ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। cosec स्क्वायर ऑफ x, और इसकी होल पावर कितनी कर दी मैंने? साइन स्क्वायर ऑफ। देखने में क्या भयंकर क्वेश्चन लगा? बहुत चिंदी क्वेश्चन। आंसर बोलो, आंसर तुम तो ध्यान से देखो। एक्स जीरो रखा, और कॉसेक जीरो, कॉसेक जीरो इन्फिनिटी देता। क्योंकि साइन जीरो, कॉसेक जीरो के, कॉसेक के स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होता है बेटा? 1/साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये उल्टा ही तो है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ 1/साइन स्क्वायर। 1/साइन स्क्वायर, 1/साइन स्क्वायर, रेसिप्रोकल देख रहे हो? तो अगर मैंने जीरो रखा, कॉसेक जीरो, मतलब एक्स की जगह जीरो, तो 1/साइन जीरो, साइन जीरो इज वॉट? इन्फिनिटी। रेसिप्रोकल है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, ये 1/साइन स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर एक्स है, इसका रेसिप्रोकल 1/एक्स, यहाँ एन है, इसका रेसिप्रोकल एन। तो बेसिकली क्या है? रेसिप्रोकल ही तो है। तो फॉर्म तो सेम है ना। फॉर्म क्या है बेटा? सेम। तो डायरेक्ट आंसर, सबसे बड़ा नंबर कौन है? एन। एन आंसर होगा। खत्म। इज दैट क्लियर? अरे बोलो। ठीक है, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। जैसे मान लीजिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एम टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर क्या क्या दो दो लिमिट आ गई सर। कोई बात नहीं, आने दे भाई, क्या दिक्कत है। अंडर रूट एन 1 to the power n 2 to the power n प्लस nth रूट ऑफ 2 to the power n प्लस 3 to the power n प्लस डॉट 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 nth रूट ऑफ m-1 to the power n plus m to the power n and whole divided by m square।
इज दैट ओके? चलिए सॉल्व करते हैं। देखने में भयंकर लग रहा है भयंकर भी है। देखो कैसे निपटाएंगे इसको। एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एम टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वन है। अच्छा ये nth रूट है तो इसको पावर वन अपॉन एन लिख देता हूँ। वन पावर एन प्लस टू पावर, बोलो बोलो बोलो, एन टू द पावर वन अपॉन, ठीक है भाई। प्लस ये कितना है, टू पावर एन प्लस थ्री पावर एन टू द पावर वन अपॉन, प्लस ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में कितना है, एम माइनस वन टू द पावर एन प्लस एम टू द पावर एन होल पावर वन अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है, एम स्क्वायर। ये ठीक है। अब यहाँ पहचानने वाली बात है। क्या है पहचानने वाली बात? ध्यान से देखो, वन पावर एन टू पावर एन वन अपॉन एन रेसिप्रोकल एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ओनली। क्या दिख गया अपना छोटू सा जो हम अलग से कर रहे थे, उसने उसमें ही डाल के दे दी। जो हम अलग से कर रहे थे अब उसने क्वेश्चन डाल के दे दिया। अब ऐसे ऐसे कितने सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अब मैं लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूँ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो अब तो मुझे आंसर बताओगे। तो एन अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो खाली एम बचेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा जब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, बड़ा नंबर क्या है, दो। इधर बड़ा नंबर सर तीन। क्या ऐसे चलते चलते सर बड़ा नंबर एम डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। Oh my God. So this is nothing but this is the sum of m natural number। और वो क्या होता है, याद करो याद करो याद करो, m tending to infinity that is m into m plus 1 divided by 2 whole divided by m square, and that is nothing but limit m tending to infinity m into m square plus m whole divided by 2m square, m square इससे मल्टीप्लाई होगा। बीटा m टेंडिंग टू इंफिनिटी इक्वल अपॉन इक्वल, आंसर बोलो वन अपॉन टू, खत्म। समझ आया? यहाँ पर उसने अंदर डाल के दे दिया, कोई बात नहीं ना भाई, अप्लाई कर सकते हैं, कर दिया, खत्म करना। आई बस समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से हम कितना भी मुश्किल क्वेश्चन दिखे अगर पैटर्न सेम है तो इस तरीके से हम उसको निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं अपन। जैसे लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी और 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus dot 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 dot, and at last it is minus 2n whole divided by under root over n square plus 1 plus under root 4n square and minus। ठीक है। अगर आपने n क्या डाल दिया, इंफिनिटी, तो क्या बनेगा ऊपर इंफिनिटी, नीचे भी क्या बनेगा, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है। लेकिन ऊपर क्या बन रहा है, सीरीज है। ऊपर न्यूमरेटर में क्या है बेटा, सीरीज है। तो सीरीज है तो पहले इसका सम निकालना पड़ेगा सीरीज का। और इसका सम कैसे निकालें, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो, पेयर बना लो, वन और माइनस टू का पेयर बना लो। ठीक है। कितना बनेगा बताओ, माइनस वन, थ्री एन माइनस फोर का। ऐसे इसके पहले क्या टर्म रहा होगा, टू एन माइनस वन रहा होगा प्लस का। तो इन दोनों का पेयर बना लो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ऊपर, इधर बात कर रहा हूँ, टर्म्स कितने हैं टोटल, एक से लेकर टू एन तक, टू एन। तो पेयर कितने बनेंगे, एन। और हर एक पेयर से कितना आंसर मिलेगा, टू माइनस वन, माइनस वन। ईच पेयर कितना है, माइनस वन। तो कितने माइनस वन मिलेंगे हमको, एन माइनस वन। तो जब तुम एन माइनस वन को जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस एन। कितना आएगा बेटा, माइनस एन। तो आंसर हमारा एन टेन इंटू इंफिनिटी कितना, माइनस एन होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस प्लस अंडर रूट एन फोर एन स्क्वायर प्लस वन। अब ध्यान से देखो, ये तो इक्वल अपॉन इक्वल बन गया कैसे, एन स्क्वायर बाहर निकलेगा एन, एन स्क्वायर बाहर निकलेगा एन, एन टोटल बाहर। तो एन की ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी, वन, नीचे भी कितनी, वन, इक्वल अपॉन इक्वल। तो आंसर कितना, इधर कितना कोएफिशिएंट वन, इधर कितना अंडर रूट वन, इधर कितना अंडर रूट फोर, खत्म। वन अपॉन दिस इज वन प्लस टू, आंसर वन अपॉन। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो इस तरीके से हम अपन को सतर्क रहना है कि भाई कहाँ पर कौन सा यूज आ गया। सीरीज आ गया तो पहले सम निकाल लो, सम निकालने के बाद एन इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके बाद उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं तो जैसे लिमिट, जैसे एक्स टेंडिंग टू जीरो,
एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वो उसने हमसे ऐसा पूछा है, ठीक है। ओके करें। अब देखो उसने फंक्शन नहीं दिया, अब हमको डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछ लिया। किसका वैल्यू पूछ लिया? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स। बट हमें दिया क्या हुआ है? एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया है? एक्स एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों ना मैं इधर भी एक्स की गुणा कर दूं, इधर भी एक्स की गुणा कर दूं? क्यों सर? एक्स स्क्वायर बना था, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। तो अगर मैं इसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कर दूं, और ये क्या हो गया? एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बचा कितना? एक्स। तो अब तुम्हें पता है लिमिट को अगर दो फंक्शन है तो उसमें एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐसा दे रखे हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? लिमिट बांट सकते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी एक्स। इस तरीके से तुमने बांट दी लिमिट। ही लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। इसका आंसर तुमको पता है कितना? बेटा 2। पर जैसे यहाँ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो है नहीं, डायरेक्ट 0 डालो, 0, तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। बात खत्म। सही है। तो इस तरीके के अगर एफ एक्स टाइप भी क्वेश्चन आएंगे तो हमको जो दिया है वैसा बनाने का ट्राई करना है, और फिर उसको अप्लाई करके आगे बढ़ना है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे अ, जैसे कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू कितना दिया है? 2, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको? 1 दिया हुआ है, ठीक है। देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन। अब ऐसा उसने पूछ लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ध्यान से देखो, यहाँ पर लिमिट बांट दूंगा, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी एक्स इज इक्वल्स टू 2। इधर भी क्या कर दिया मैंने? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी एक्स इज इक्वल टू 1। तुम्हें क्या चाहिए? एफ एक्स चाहिए, तो जी एक्स कट कर दो। क्या कर दूं? सीधे सीधे ऐड कर देता हूँ, खत्म हो गया। ऐड कर दिया तो कितना मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ गए, 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 उधर लेके चला गया तो 3 वैल्यू हो गया। So, ये मिल गया तो बाकी जी एच भी निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आराम से कर लेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जैसे इसी का सेकंड बार पूछ लेता हमसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स निकला हुआ है, जी एक्स निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो गया। ठीक है। ये आप कर लोगे अपने। ठीक है कि नहीं? चलिए, इसमें और भी दे सकता है, मतलब अलग अलग तरीके से वैरायटी बना सकता है, तो उतना कुछ लोड नहीं है। अपन अगर को पता रहेगा तो कर लेंगे। ठीक है। चलिए, एक काम करते हैं, अभी इस वीडियो में इतना रखता हूँ, उसके बाद अलग से नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जितना भी रहेगा वो एक साथ कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू।